चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज में नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। मींस हमें मोर देन वन इनइक्वालिटी दी जाएगी और उसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो एग्जांपल नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं और वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली वेयर नंबर 1 इज x plus y greater than or equal to 5 and x minus y less than or equal to 3. This one is number 2. अब हमें ऐसा रीजन चाहिए या तो ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो इनइक्वालिटी 1 एंड इनइक्वालिटी 2 दोनों को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सेटिस्फाई करते हैं। तो हम करेंगे क्या, ये जो पहली इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे और फिर उसी ग्राफ पेपर में हम दिखाएंगे x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन रीजन होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो फॉर दैट सबसे पहले तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख देते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और उसके लिए फिर टेबल बना लेते हैं x एंड y। x का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 और अगर हम y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। नाउ 5 कॉमा 0, तो दिस वन इज पॉइंट 5 कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 कॉमा 5। अब यहाँ पर जो हमें इनइक्वालिटी दी है उसमें इक्वल का साइन प्रेजेंट है, तो अगर इक्वल का साइन प्रेजेंट है तो ये दोनों में से जो लाइन निकलेगी उसको हम डार्क लाइन दिखाएंगे। बराबर, ये हो गया हमारे लिए लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसके बाद हम एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते थे और देखते थे कि कौन सा ओपन हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन है। तो फॉर दैट 0 0 ये सिलेक्ट कर लेते हैं, 0 0 इन x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दिस वन इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। इसका मतलब हम टूवर्ड्स 0 0 नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। जिस हाफ प्लेन में 0 0 है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं है, वो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। बराबर, तो ये पार्ट हो गया। अब ये जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसके लिए मैं डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे हमें इजीली पता चल जाए कि भाई कौन सा किस का है। डेफिनेटली आपको जो भी लाइन दिखाते हैं उसका इक्वेशन लिखना है। ओके, अब यहाँ पर है सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x एंड y, x का वैल्यू हमने ले लिया 0 तो y का वैल्यू मिल जाएगा -3 और फिर हम y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 3 मिल जाएगा। तो एक तो पॉइंट है 0 -3, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू है -3। सो दिस वन इज 0 -3 एंड 3 0, दिस पॉइंट इज 3 0। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन दिया हुआ है तो ये जो दो पॉइंट है वहां से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम और वो भी डार्क लाइन दिखाएंगे। बराबर, क्योंकि इक्वल का साइन दिया गया है। अब ये लाइन थोड़ा इधर उधर हो गया है, राइट, लाइन स्ट्रेट होता है ना। ओके, दिस वन इज x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब वापस हमें इनइक्वालिटी दिखाने के लिए 0 0 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 0 0 in x minus y less than or equal to 3, so it is 0 minus 0 less than or equal to 3, yes this one is true। तो इस टाइम ये जो लाइन है उसमें से हम ऐसा पार्ट, लाइन ने प्लेन के दो पार्ट किए हैं टूवर्ड्स 0 0, क्योंकि 0 0 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम टूवर्ड्स 0 0 चलेंगे लाइन से टूवर्ड्स 0 0। जो रीजन है वो हमारे लिए इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन दिखाएगा। अब हमें ये पार्ट ढूंढना है जिसमें दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन है। तो दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन ये रीजन होगा, दिस वन
जहां पर रेड एंड ब्लैक दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं. दिस वन इज अवर सॉल्यूशन. तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन. ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर. Example number 13, 5x plus 4y less than or equal to 40, x greater than or equal to 2, y greater than or equal to 3. ये हमें सिस्टम दिया गया है इनइक्वालिटीज का, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 40 लिख देते हैं. फिर यहाँ से x एंड y, x का वैल्यू अगर हम 0 सिलेक्ट करते हैं तो 4y इक्वल टू 40 मतलब y का वैल्यू 10 हो गया. और अगर हम y का वैल्यू 0 सिलेक्ट करेंगे तो 5x इक्वल टू 40 मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा 8. तो 0,10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो ये है 0,10 पॉइंट एंड 8,0. तो ग्राफिकली 8,0 ये हमारा 80 पॉइंट है. यहाँ पर इक्वल साइन दिया हुआ है, इक्वल साइन दिया हुआ है तो हम ये दोनों जो पॉइंट है उनको डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेंगे. ओके, इस बार हमें ऐसा रीजन चाहिए जो तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे. ओके, तीन इनइक्वालिटी दिया है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये कौन सी लाइन है. तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 40. सबसे पहले हम रीजन दिखा देते हैं इनइक्वालिटी के लिए. तो 0 0 सिलेक्ट कर लिया हमने और 0 0 इन 5x plus 4y less than or equal to 40. तो 5 into 0, then 4 into 0 is 0, less than equal to 40. Yes, this one is true. इसका मतलब हम ऐसे रीजन में जाएंगे जहां पर 0 0 है, बराबर, टूवर्ड्स 0 0. तो ये हमारे लिए फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया, बराबर. ओनली फर्स्ट इनइक्वालिटी का हो गया ये. हमें तो एक साथ तीन इक्वालिटी चाहिए. तो सेकंड इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो y एक्सिस का मतलब मैंने बोला था y एक्सिस मींस x इक्वल टू 0. तो अगर आपको कभी भी x इक्वल टू एक फिक्स नंबर दिया गया है तो इसका मतलब है ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू फिक्स है 2. मींस आप x में मूव नहीं कर सकते, y चेंज होगा मींस हाइट चेंज कर सकते हैं. तो x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 0 एक वर्टिकल लाइन है तो x इक्वल टू 2 भी तो वर्टिकल लाइन होगी और वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी 2,0 पर. तो ये आपके लिए एक वर्टिकल लाइन है जिसका इक्वेशन है x इक्वल टू 2. ओके, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से ग्रेटर. तो डेफिनेटली 2 से ग्रेटर तो आप समझ जाएंगे कि 2 से ग्रेटर तो ये साइड का पार्ट ही आएगा. ओके, इंक्लूडिंग लाइन है क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल साइन है तो वो लाइन हमने ऑलरेडी डार्क दिखा दी है. ओके, तो यहाँ पर जो हमने दो इनइक्वालिटी है वो दिखा दी है ग्राफ में. ब्लू एंड रेड कलर दोनों जहां पर मिक्स हो रहे हैं वो हमारा अभी तक तो सॉल्यूशन है दो इनइक्वालिटी के लिए. अब आते हैं थर्ड के ऊपर और थर्ड में दिया गया है हमें y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है. तो यहाँ से हम y इक्वल टू 3 लिख देते हैं. अब x एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है. तो y इक्वल टू 3 मीन्स एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 3 रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बराबर. x की डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सकते हैं, y में मीन्स आपको x एक्सिस से हाइट चेंज नहीं करनी है. ओके, सो दिस वन इज y इक्वल टू 3. अब हमें क्या बोला गया है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीन्स y का वैल्यू 3 से ग्रेटर हो सकता है. ये हमने y इक्वल टू 3 दिखाया. अब 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर मीन्स ये पार्ट होगा. तो जहां पर तीनों इनइक्वालिटी या तो तीनों कलर मिक्स होंगे वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो तीनों कलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं
वो कुछ यहाँ पर है, दिस पार्ट है ना, ट्रायंगल है दिस वन, okay, this one is solution. Example number 14, solve the system 8x plus 3y less than or equal to 100, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 graphically. तो सबसे पहले है 8x plus 3y equal to 100 लिख देते हैं. ओके फिर यहाँ पर x एंड y, अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 100/3, 100/3 मतलब 33 पॉइंट समथिंग हो जाएगा. और अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो 8x इक्वल टू 100, 8x इक्वल टू 100 मतलब x का वैल्यू 100/8, 100/8 तो हो जाएगा 12.5. ओके 12.5. तो 0 100/3 33. अब ये तो दिखाना मुश्किल है मेरे लिए. ओके तो 100/3 33, व्हाट कैन आई डू. चलो यहाँ पर हम डायरेक्टली चलते हैं. मान लो कि ये 5 का स्केल है तो ये 5 10 15, यहाँ पर 20 25, then this one is 30, then this one is 35 और यहाँ पर ऐसे ही आई थिंक. ओके 1 to 12 यहाँ पर चलेगा. तो सबसे पहले 0 100/3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रख देते हैं. यहाँ पर स्केल हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया है y एक्सिस में और x एक्सिस में कंटिन्यू किया मैंने 1 स्केल पर 12.5. सो दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली मान लो 12.5 है. इक्वल का साइन दिया है तो ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं सबसे पहले तो. ओके चलो हो गया. Yeah, this one is 8x plus 3y is equal to 100. अब यहाँ पर 0 0 का यूज कर लेते हैं. 0 0 in 8x plus 3y less than or equal to 100. तो ये हो गया 0 plus 0 because 8 into 0, 3 into 0, ये दोनों 0 होगा, less than or equal to 100 and yes this one is true. अब जो हम पहले दो ग्राफ थे उसमें पूरा मैंने दिखाने का ट्राई किया. अब हमें टूवर्ड्स 0 0 जाना है तो हम पूरा डार्क नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इतना पार्ट दिखाएंगे बराबर, क्योंकि हमें जो तीनों एक साथ इनइक्वालिटी दी है वो इजीली हम दिखा सके बराबर. तो ये सिर्फ हमने ये दिखाया कि भाई हम टूवर्ड्स 0 0 जाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके अब सेकंड में आते हैं. सेकंड के लिए पहले कलर चेंज कर लेते हैं. x greater than or equal to 0, x greater than or equal to 0 तो x equal to 0. अब देखो ये है y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब क्या होता है x equal to 0. तो x equal to 0 हो गया. अब हमें बोला है greater than or equal to 0, तो greater than or equal to 0 means 0 से greater. तो वापस मैंने 0 से greater का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ स्मॉल स्मॉल लाइन दिखाना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम x इक्वल टू 0 जो है ना उससे आगे चल रहे हैं. ये x इक्वल टू 0 है दिस वन. ओके चलो हो गया x इक्वल टू 0, फिर 0 से आगे चले गए हम. देन नेक्स्ट वन इज अनदर कलर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो सबसे पहले तो y इक्वल टू 0, x एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस. तो ये है x एक्सिस मतलब कि y इक्वल टू 0. हमें y का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर. तो ये साइड हो गया, 0 से ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम. ओके तो अब आपको ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसमें ये तीनों कलर मिक्स हो रहे हैं. ओके तो आप देख सकते हैं, देखो ये ब्लू कलर नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, ये ब्लैक कलर यहाँ से जा रहा था
एंड ये रेड कलर यहाँ पर जा रहा है, तो ये तीनों पार्ट जहाँ पर इंटरसेक्ट करके निकल गए वो ये पार्ट है। ना स्टार्टिंग के दोनों एग्जाम्पल में मैंने पूरा दिखाया क्योंकि एक बार आपको समझ में आ जाए, और फिर हम ऐसे हम स्मॉल स्मॉल लाइन दिखा देंगे कि भाई हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक साथ 3-4 इनइक्वालिटी आए तो इस टाइप से आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, x plus 2y less than or equal to 8, 2x plus y less than or equal to 8, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। एक साथ 4 इनइक्वालिटी है और हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन इनका दिखाना है सिस्टम का। तो फर्स्ट जो है वो है x plus 2y less than or equal to 8, तो हमने लिख दिया equal to 8। x एंड y, x का वैल्यू अगर हम 0 सिलेक्ट करेंगे तो 2y इक्वल टू 8 मतलब y इक्वल टू 4। अगर हम y का वैल्यू 0 सिलेक्ट करेंगे तो x का वैल्यू 8। तो 0 पर 4 आंसर है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4 है। एंड 8,0 तो ये वाला पॉइंट हो गया 8,0। इक्वल साइन तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं सबसे पहले तो। यस, चलो हो गया ये फर्स्ट लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसके बाद हम 0 0 को इनइक्वालिटी में रख देंगे, तो 0 0 इन x plus 2y less than or equal to 8, so it is 0 plus 0 less than or equal to 8। yes it is true, बराबर, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका हो गया है 0 plus 2 into 0 that is 0। 8 ऑलरेडी ग्रेटर नंबर है, तो 0 0 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम टूवर्ड 0 0, तो जैसे मैंने लास्ट में किया ऐसे सिर्फ हम इस साइड कुछ स्मॉल स्मॉल दिखा देंगे कि भाई हम टूवर्ड 0 0 जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एक्चुअली ये पूरा पार्ट आएगा बराबर, बट हमें एक साथ 3-4 इनइक्वालिटी दिखानी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ इतना ही है, पूरा लोअर हाफ प्लेन है। देन नेक्स्ट वन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करना पड़ेगा। x y, x का वैल्यू अगर हम 0 सिलेक्ट करेंगे तो y का वैल्यू 8 मिल गया। अगर y का वैल्यू 0 सिलेक्ट करेंगे तो 2x इक्वल टू 8 मतलब x का वैल्यू हो गया 4। तो 0 8 0 पर 8, x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 8 है। 4 पे 0, x का वैल्यू 4 लेने पर 0 मिल चुका है। ओके, फिर ये दोनों को ज्वाइन करना है। सबसे मुश्किल ये है कि ये दोनों पॉइंट से निकलती हुई लाइन बिना डायरेक्शन बदले हुए है ना, लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया x प्लस 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ओके, अब 0 0 के लिए इनइक्वालिटी वैसे तो ट्रू है। 0 0 इन 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 8। 2 इंटू 0 ये हो गया 0, y 0 है, लेस और इक्वल टू 8। यस, ये भी हमें दिखा रहा है कि भाई ट्रू है, तो हम रेड लाइन से भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। ओके, रेड लाइन से नीचे की तरफ आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y एक्सिस का मतलब होता है x इक्वल टू 0, बराबर। तो y एक्सिस का मतलब होता है x इक्वल टू 0, तो 0 या उससे ग्रेटर, तो x पहले तो y एक्सिस बना देते हैं। ये है y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। अब 0 या उससे ग्रेटर, तो इस साइड चलना है हमें, 0 से ग्रेटर की साइड पर, एंड देन one more inequality is कौन सा कलर, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये है x एक्सिस, x एक्सिस मतलब होता है y इक्वल टू 0,
तो ये लाइन है, वैसे तो मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर चलना है ना, तो आप ऊपर नीचे चला जाए तो भी इसको y इक्वल टू जीरो ही समझना। जी y इक्वल टू जीरो, जीरो या उससे ग्रेटर मीन्स ऊपर की तरफ चलना है। अब यहाँ ऐसा रीजन ढूंढो जिसमें ये सभी कलर मिक्स हो रहे हैं। ओके, सभी कलर मिक्स हो रहे हैं, ऐसा रीजन चाहिए। तो देखो ये ब्लैक कलर यहाँ पर जा रहा है आपका। ओके, देन ये ब्लू, रेड कलर और ब्लू कलर यहाँ पर आ रहे हैं। इधर ये क्लोज हो गया, यहाँ पर भी इधर क्लोज हो गया। तो ये है कुछ हमारे लिए शेडेड रीजन या तो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। Exercise 6.3 number 1, x greater than or equal to 3, y greater than or equal to 2। तो सबसे पहले y एक्सिस का मतलब होता है x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो एक वर्टिकल लाइन है, तो x इक्वल टू 3 पर अब आ जाते हैं। x इक्वल टू 3 मीन्स एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 3 रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है। तो x इक्वल टू 3 इज वन वर्टिकल लाइन, ऐसी लाइन जिसके हर एक पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 3 रहेगा। तो ये है x इक्वल टू 3। अब आपको क्या बोला है, 3 या 3 से ग्रेटर, 3 या फिर 3 से ग्रेटर। तो 3 से ग्रेटर मीन्स राइट हाफ प्लेन, बट हम पूरा नहीं दिखाते हैं, सिर्फ इतना करके छोड़ देते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अब आते हैं सेकंड पर, वो है y इक्वल टू 2। तो x एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 मतलब एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके ऊपर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 2 रहेगा, एक ऐसी लाइन जहां पर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 2 रहेगा। तो डेफिनेटली वो y एक्सिस को 0 2 में इंटरसेक्ट करेगा। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, ये हो गया y इक्वल टू 2। ये थोड़ा मेरा पेन का कमाल है, हाँ ऊपर नीचे चला जाता है। आपको एक्चुअली स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली कर लेंगे। y इक्वल टू 2, अब 2 से ग्रेटर मीन्स y इक्वल टू 2 आपकी वैल्यू है 2 से ग्रेटर, तो 2 से ऊपर की तरफ चले गए हम। अब हमें ये ऐसा रीजन ढूंढना है जहां पर ये दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं। तो वो आप इजीली अब देख सकते हैं कहाँ पर ये दोनों कलर मिक्स कर रहे हैं, दिस पार्ट। ये जो पार्ट है जिसमें x का वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर है एंड y का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है। ओके, दिस वन इज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3x plus 2y less than or equal to 12, x greater than or equal to 1, y greater than or equal to 2। तो सबसे पहले 3x plus 2y equal to 12, x y, अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो 2y इक्वल टू 12 मतलब y इक्वल टू 6। अगर हम y इक्वल टू 0 लेंगे तो 3x इक्वल टू 12 मतलब x का वैल्यू 4। तो 0 पे 6, x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 6 है, एंड x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0। ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, यस, देन 0 0 इनइक्वालिटी में रख देते हैं। 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। तो 3 इंटू 0, 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 12। यस, दिस वन इज ट्रू। इसका मतलब हमें टूवर्ड्स 0 0 जाना है, जो भी लाइन है वहां से टूवर्ड्स 0 0। लाइन का इक्वेशन लिखना रह गया है, वो लिख देते हैं। 3x प्लस 2y is equal to 12। Then next one is x greater than or equal to 1। तो सबसे पहले x equal to 1। अब x equal to 1
मीन्स वर्टिकल लाइन, ऐसी लाइन जहां पर x की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी। तो ऐसी लाइन चाहिए जिसमें x का वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगा। ये हो गया वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 1। अब हमें 1 से ग्रेटर मीन्स इस साइड चलना है। ओके, ये हो गया 1 या 1 से ग्रेटर। देन वन मोर इज y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 मीन्स एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर y की वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगी। y की वैल्यू ऑलवेज 2, तो ये हो गया y इक्वल टू 2। दिस वन इज y इक्वल टू 2। 2 से ग्रेटर y की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर मीन्स इस साइड चलेंगे। ओके, अब हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जो ये तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो रेड कलर, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर, ये सभी यहाँ पर एक दूसरे को मिल रहे हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। अभी ये सिंपल है, तो हर एक क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अब तक हमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है जिसमें लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो अब उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम जितने भी एक्सरसाइज में हैं, बराबर। बाकी के आपको खुद ट्राई करने हैं। तो अब सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, x एंड y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। अगर हम y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 4। ये टेबल भी अगर आप बिना टेबल बनाए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो भी चलेगा, बराबर। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि भाई आपको कंपलसरी टेबल दिखाना ही है। 4,0 एंड 0,4 इक्वल का साइन है, इसका मतलब हम ये 2 पॉइंट से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे और वो डार्क लाइन दिखाएंगे। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब लेते हैं इनइक्वालिटी के लिए 0 0, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के अंदर। तो 0 प्लस 0 greater than or equal to 4, this one is not true, it is false, बराबर। क्योंकि यहाँ पर 0 है और ये 4, तो 0 लेस होता है। मीन 0 0 हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम 0 0 के अपोजिट वाला जो हाफ प्लेन है वो हमारे लिए सॉल्यूशन हाफ प्लेन दिखाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पर हमें दिया है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो हम लिख देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। आधा अधूरा अच्छा नहीं लगता। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। नाउ x एंड y। अब हम अगर x की वैल्यू 0 सिलेक्ट करते हैं तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। मींस ऐसी लाइन है जो 0 0 से पास हो रही है। अब तक तो हम यही काम करते थे, वन टाइम x इक्वल टू 0, वन टाइम y इक्वल टू 0। इस बार x एंड y दोनों एक साथ 0 है, तो फिर आपको अनदर पेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और फिर मैंने यहाँ पर अनदर नंबर x का वैल्यू मान लो 1 सिलेक्ट कर लिया हमने। तो x का वैल्यू अगर हम 1 सिलेक्ट करते हैं तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू मिल जाएगा 2। तो अब हमारे पास है एक तो पॉइंट है 0,0 एंड अनदर वन इज x1 y2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। बट इनइक्वालिटी में सिर्फ ग्रेटर देन है, तो ये जो 2 पॉइंट हैं वहां से पास होती हुई हम लाइन ड्रॉ करेंगे, बट कंटिन्यूअस नहीं, डॉटेड लाइन दिखाना है। ओके, ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें इनइक्वालिटी डिसाइड करने के लिए, हाफ प्लेन डिसाइड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए
जो लाइन पे नहीं होना चाहिए, ये रेड कलर की जो लाइन है वहां पर नहीं होना चाहिए। तो 0 0 तो नहीं सिलेक्ट कर सकते इस बार, तो फिर हम कहाँ चलेंगे, तो फिर हम आ जाते हैं 1,0 पर, बराबर एक्स एक्सिस वाला पॉइंट उठा लेते हैं। 0 0 के बाजू में 1 0 है, तो 1 0 इनइक्वालिटी में रख देते हैं। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 में, तो 2 इंटू 1 माइनस 0, एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 0, ग्रेटर देन 0, यस ये ट्रू है, बराबर। इसका मतलब हम किस साइड जाएंगे, जिस हाफ प्लेन में 1 0 है, लाइन ने जो हमारे प्लेन को डिवाइड कर लिया उसमें से 1 0 जिस साइड है उस साइड, तो ये रहा 1,0, तो उस साइड हम चलेंगे। ओके, ये हमने 1 0 साइड चलना चालू कर दिया। अब ये दोनों कलर जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो हमारा रीजन होगा। तो देखो ये रेड कलर इस साइड आ रहा है, और वहां पर हमारा ब्लू कलर भी है। तो रेड कलर हमें नीचे की तरफ लेके आ रहा था, बट ब्लू कलर ने इधर आने पर मना कर दिया कि इससे नीचे नहीं जा सकते आप। तो ये वाला हमारा जो है वो सॉल्यूशन हो गया। नंबर 8, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू 9, अगर हम वाई का वैल्यू 0 लेंगे तो एक्स का वैल्यू 9, तो 0,9, ओके, 9,0 इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो ये दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे, उसमें से पास होती हुई लाइन, थोड़ा इधर उधर हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इनइक्वालिटी के लिए 0 0 यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारी लाइन 0 0 से पास नहीं हो रही है। x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 9, तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 9, यस दिस वन इज ट्रू। इसका मतलब 0 0 जो हाफ प्लेन में है उसी हाफ प्लेन, या तो वही हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज y ग्रेटर देन x है, बराबर। तो y ग्रेटर देन x, इसके लिए हम y इक्वल टू x कर देंगे। x एंड y, x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो फिर हम x का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं 3, तो y का वैल्यू भी 3 होगा। ओके, तो एक पॉइंट तो है 0 0 एंड अनदर पॉइंट इज 3,3, इक्वल का साइन नहीं है, मीन्स ये दोनों को ज्वाइन करते टाइम हम डॉटेड लाइन दिखाएंगे। ओके, चलो चलो चलो, या x इक्वल टू वाई या तो y इक्वल टू एक्स। अब 0 0 में से तो हमारी लाइन पास हो रही है, तो हमें अदर देन 0 0 पॉइंट चाहिए, तो लास्ट में हमने 1 0 सिलेक्ट किया था, अभी भी वही पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, बराबर। तो 1 0 सिलेक्ट कर लेते हैं इन y ग्रेटर देन x, तो y का वैल्यू कितना है 0 और x का वैल्यू है 1, तो ये तो ट्रू नहीं है, दिस वन इज नॉट ट्रू, मीन्स 1 0 जिस हाफ प्लेन में है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, उसके अपोजिट वाला पार्ट मीन्स दिस पार्ट, इस साइड चलना है। ओके, और एक दिया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ऐसी लाइन है जहां पर x कोऑर्डिनेट फिक्स है 0, तो x कोऑर्डिनेट फिक्स मतलब y एक्सिस इक्वल का साइन है, तो इसलिए हम डार्क लाइन दिखा रहे हैं, ये है x इक्वल टू 0, 0 या उससे ग्रेटर, 0 या उससे ग्रेटर, तो इसका मतलब हमें इस साइड चलना चाहिए। आप पॉइंट सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, बराबर, जो 1 0 पॉइंट था ना उसका यूज करेंगे तो भी ये हो जाएगा, बट अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं बिना पॉइंट।
अब ये तीनों कलर जहां पर एक दूसरे को मिल रहे हैं वो हमारा रीजन होगा। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर ये तीनों कलर, यहाँ पर ये जो रेड कलर की लाइन है वो डॉटेड लाइन है, बाकी ब्लू एंड जो ब्लैक है वो कंटिन्यूअस लाइन है। ओके, तो अब हमने ये देखा कि भाई y इक्वल मीन्स ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन जो थी उस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। अब ये एक्सरसाइज में से एक ऐसा ग्राफ करते हैं जिसमें एक ही ग्राफ पेपर में हमें 5 लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, एक ही प्लेन ग्राफ पेपर में 5 लाइन दिखानी है। अब तक हमने 4 लाइन तक दिखाई है। ओके, फर्स्ट टाइम हम 5 लाइन, और वही हमारा ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी के ग्राफ आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है ये टॉपिक। नंबर 15, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10 दिया है, तो हमने इक्वल टू 10 कर दिया। यहाँ पर x एंड y, x का वैल्यू 0 लेने पर 2y इक्वल टू 10, मतलब y का वैल्यू 5, y इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 10, तो 0 लेने पर 5 है, 10 लेने पर 0, इक्वल का साइन दिया है। तो ये दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन, वो भी डार्क, डॉटेड नहीं, डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर लिख देंगे हम x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब बिना पॉइंट में लिख रहा हूँ, अगर हम 0 0 ये इनइक्वालिटी में रखेंगे तो आप देख सकते हैं 0 0 को ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 10, यस इट इज ट्रू। तो हम किस साइड जाएंगे, जो हाफ प्लेन में 0 0 है, बराबर, हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इनइक्वालिटी से जो रीजन मिलता है वो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, x प्लस वाई इक्वल टू 1, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर x एंड y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1। ओके, तो ये हो गया 1 कॉमा 0, ये वाला पॉइंट हो गया 0 कॉमा 1, इक्वल का साइन है हमारे पास। ओके, तो फिर ये दोनों में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ब्लू लाइन को इंटरसेक्ट करना है, राइट। अब ये ग्राफिकल सॉल्यूशन में बिना स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर लाइन चली जाए। x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, कौन सा पॉइंट दिखा रहे हैं, 6 4, अरे 6 माइनस 4 दिखा रहे हैं, क्या सही है, पता नहीं। ओके, चलो अब इनइक्वालिटी देख लेते हैं। 0 0 के लिए इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स। अगर हम 0 0 यहाँ पर रखते हैं तो इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगा। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इट इज नॉट ट्रू, इज फॉल्स। तो हमें टूवर्ड 0 0 नहीं जाना है, 0 0 को कंटेन करता है वो नहीं है हमारा सॉल्यूशन, अपोजिट टू 0 0। this one. Okay, next one is x minus y, x माइनस वाई लेस और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये x ये y, x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 0, x का वैल्यू ले लेते हैं 3, तो y का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। ओके, तो एक पॉइंट तो ये रहा 0 0, एक अनदर पॉइंट चाहिए हमें 3 3, तो ये यहाँ पर 3 3 होगा, इक्वल का साइन है, यस, तो हम ये दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। So this one is x minus y equal to 0,
अब एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो 3,0 लेते हैं, 3,0 इन x minus y less or equal to 0, तो 3 minus 0 less or equal to 0, this one is not true, अगर ये ट्रू नहीं है इसका मतलब 3,0, तो ये रहा 3,0 वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो 3,0 को कंटेन करता है, वो पार्ट में नहीं जाना है, उससे अपोजिट का जो हाफ प्लेन है उधर जाना है, above the line। ओके एक और दिया है, अरे 5 है इस बार, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 है, दिस वन इज x इक्वल टू 0, 0 या उससे ग्रेटर, तो इस साइड चलेंगे हम, 0 फिर उससे ग्रेटर। ओके अब एक और लाइन है और उसके लिए चलो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0, कलर नहीं दिख रहा है, चेंज करना पड़ेगा इसका, y इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर, ओके दिस वन, और फिर ये जहाँ पर एक दूसरे को मिलेंगे सभी कलर वो चाहिए हमें, तो इधर कुछ दिख रहा है ये पार्ट बराबर, जहाँ पर सभी कलर एक दूसरे को मिल रहे हैं, सो ये है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, जिसमें हमें मोर देन 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा अभी तक हमने 5 लाइन ड्रॉ की है बराबर, इससे ज्यादातर हमें लाइन नहीं मिलेगी, तो ये है एंड ऑफ द एक्सरसाइज 6.3, रिमेनिंग आप खुद ट्राई कर सकते हैं।